अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉक टेस्ट 7 डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट लैटिन मैगज़म्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि लातीनी लैंग्वेज से डिराइव्ड कानूनी माकूले जो हैं और उनका आसान इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या मीनिंग है, और फिर उसकी हल्की सी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपके इसी यूट्यूब चैनल लॉ एंड जॉब्स एकेडमी पर लैटिन मैगज़म्स के 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें हमने मोर देन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो है वो टर्म्स आपसे शेयर किए हैं। तो मैं पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप वो 2 लेक्चर अच्छे से देखें और वहां जो मौजूद टर्म्स हैं उन टर्म्स को अच्छे से समझें, उनका मीनिंग, उनकी ट्रांसलेशन, और फिर जो है इस मॉक टेस्ट 7 को सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद जब खुद सॉल्व कर लें उसके बाद हमारी ये वीडियो जो है डिस्कशन की देखें, ताकि आपको बहुत फायदा हो। अगर आप हमारा कोई भी मॉक टेस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप हमसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप हमारे लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के ग्रुप में, जिसमें हम पीरा से स्पेसिफिकली जो है वो प्रेपरेशन करवा रहे हैं, ऐड होना चाहते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी आप जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा मॉक टेस्ट 7 है, तो इसकी डिस्कशन करते हैं। पहली हमारे पास मैगज़िम है आडी अल्ट्रम पार्टम। आडी अल्ट्रम पार्टम जो है, इसका मीनिंग क्या है? इसका जवाब है हेयर द अदर साइड, दूसरी साइड को भी सुनना, यानी दूसरी तरफ को भी सुना जाए। ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस का बुनियादी असूल है। इसका मतलब है कि किसी शख्स के खिलाफ फैसला करने से पहले उसे अपनी सफाई का मौका दिया जाए। किसी भी मुकदमे में दोनों फ्रीकैन की बात करने का हक जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारी अदलिया, हमारी लॉ जो है उनको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जी, नीमो जस्ट ज्यूडिक्स इन क्योसासुआ। नीमो ज्यूडिक्स इन क्योसासुआ, इसका मतलब है कि कोई शख्स अपने ही मुकदमे में जज नहीं बन सकता, यानी नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा। ये असूल गैर जानिबदारी को यकीनी बनाता है कि अगर जज का किसी मामले में जाती मफाद हो तो उसे उस मुकदमे का फैसला करने का जो है वो हक हासिल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा अल्फा। नेक्स्ट है जी, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सियोसिस जो है, ये बेसिकली कानून से नावाकफियत माफी नहीं देती, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नॉट। बीटा इसका आंसर आएगा। इसमें बेसिकली हमें बताया गया है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स कानून नहीं जानता तो इस बुनियाद पर वो सजा से नहीं बच सकता, यानी हर शख्स पर फर्ज है कि वो मुल्क के कानून को जाने और मुल्क के कानून का एहतराम करे और उसको जो है वो इंप्लीमेंट करे। द मैगज़िम नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरालेक्स सेडलिक्स, यानी कि इंसाफ में आमतौर पर कानून सख्त है मगर कानून है। ड्यूरालेक्स सेडलिक्स, द लॉ इज हार्श बट इट इज लॉ। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। यानी चाहे कानून कितना ही सख्त क्यों ना हो, इस पर अमल जरूरी है। ये असूल कानून के एहतराम और इसकी बालादस्ती को जो है वो जाहिर करता है। तो ड्यूरालेक्स सेडलेक्स का मतलब क्या? द लॉ इज हार्श बट इट इज अ लॉ। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मैगज़िम है हमारे पास फेट जुस्टिशिया रुत कैल्कुलम, यानी कि ये बेसिकली इंसाफ किया जाए चाहे आसमान क्यों ना टूट पड़े। जस्टिस मस्ट बी डन थ्रो द हेवन फॉल। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास अल्फा आएगा। यानी इसका मतलब है कि इंसाफ हर सूरत में होना चाहिए, चाहे इसके नताइज कितने ही संगीन क्यों ना हो। इंसाफ सब पर जो है वो क्या है? मुकद्दम है। नेक्स्ट है जी, एक्टस रियस नॉन फैक्ट रियम नेसिमिन सेट्रिया, यानी कि कोई अमल काबिले सजा नहीं। कोई भी अमल है तो वो उस वक्त तक काबिले सजा नहीं हो सकता जब तक जो है वो अमल पार्टिकुलरली प्रूव ना हो जाए, वो अमल पार्टिकुलरली जो है वो साबित ना हो जाए। यानी कि कोई अमल काबिले सजा नहीं जब तक नियत जो है वो मुजरिमाना ना हो। इसलिए हम कहेंगे नो एक्ट इज पनिशेबल अनलेस डन विद गिल्टी माइंड। इसका जवाब क्या आएगा? अल्फा आएगा। यानी कि बेटा ये असूल बेसिकली जो क्रिमिनल लॉज हैं, फौजदारी कानून का बुनियादी हिस्सा है, और जुर्म साबित करने के लिए 2 चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। एक एक्टस रियस, ये बड़ा अहम है, लैटिन मैगज़िम एक्टस रियस जुर्म का अमल,
और दूसरा मेंजरिया, और मेंजरिया रिप्रेजेंट करता है मुजरिमाना नियत को। तो इन दो चीजों का होना जो है वो लाजिम है, इसलिए इसका आंसर अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी द मैक्सिम इंजूरिया सिन डेमो। ये जो इंजूरिया सिन डेमो है ना, डेमनो है बेसिकली, ये एन आएगा डेमनो। तो ये कानूनी नुकसान बगैर हकीकी नुकसान के, यानी लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। अगर किसी के कानूनी हक के खिलाफ कोई जो है वो कानूनी हक की क्या करता है, खिलाफ वर्जी की जाए, चाहे उसे माली नुकसान ना भी हो, तब भी वो अदालत से क्या कर सकता है, रुजू कर सकता है इंजुरिया सिन डिमानो। नेक्स्ट है जी डैमनम सिन इंजुरिया, यानी कि ये बेसिकली उसका जो है वो थोड़ा सा चेंज मीनिंग है, यानी चीज खुद जो है वो बेसिकली क्या करती है, अपना नुकसान, मगर कानूनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। यानी बताने का मकसद ये है कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, अल्फा जवाब आएगा। अगर किसी को नुकसान पहुंचे लेकिन उसका कानूनी हक जो है वो मुतासिर ना हो, तो वो कानूनी चाराजोई जो है वो नहीं कर सकता। मसलन कारोबारी मुकाबले में नुकसान, तो वो इसकी फिर कानूनी चाराजोई नहीं कर सकता। ये दोनों टर्म्स जो है, मैक्सिम्स जो है वो एक दूसरे के उलट है। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट मैक्सिम है हमारे पास रेस एप्टा लोक्यूटर, यानी कि चीज खुद अपना बोलती है, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं यूं कहूं कि ये जो असूल है ये टॉर्ट लॉ में इस्तेमाल होता है, जब हादसा खुद ब खुद साबित कर दे कि गफलत जो है, निगलिजेंस जो है वो हुई है, तो अदालत मजीद सबूत के बगैर भी फैसला दे सकती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, अल्फा आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूबिजस इबी रिमीडियम, यानी कि जहां हक है वहां इलाज, रेमिडी भी है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमिडी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमिडी। अगर किसी के हक के खिलाफ, हक की क्या हो, खिलाफ वर्जी हो, तो कानूनी तौर पर लाजिम है कि उसके लिए कोई रास्ता या हल जो है वो फराहम करे। ये कानून के जिम्मे है, कानून पर लाजिम है ये। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट मैक्सिम है हमारे पास कैविट एम्प्टर, जो है इसका मीनिंग है खरीदार खबरदार रहे, यानी लेट द बायर बी वेयर, यानी मुश्तरी होशियार बाज। ये अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका मतलब है कि अपनी खरीदारी से पहले अच्छी तरह, खरीदार जो है अपनी खरीदारी से पहले अच्छी तरह क्या कर ले, जांच करे, क्योंकि खरीदने के बाद वो नुक्स की शिकायत नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट मैक्सिम है हमारे पास लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रियोरिटी, यानी कि यहां पर हमें यह कह रहा है कि बाद में बनने वाला कानून पहले कानून को क्या कर देगा, मनसूख कर देगा। लेटर लॉ रिपील द अर्लियर लॉ, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब जो है वो अल्फा आएगा। अगर दो कवानीन में तजाद हो तो जो नया कानून है, लेटर लॉ है, वो पुराने कानून पर क्या रखेगा, फौकियत रखता है, यानी नया कानून जो है वो पुराने कानून को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। नेक्स्ट है जी लेक्स स्पेशलिस डिरोगेट लीगी जनरली, यानी कि यहां पर यह कह रहा है कि खास कानून जो है वो आम कानून पर फोकस रखता है। जो खास कानून है वो बेसिकली आम कानून के ऊपर क्या रखता है, फौकियत रखता है। स्पेशल लॉ ओवरराइड द जनरल लॉ, अल्फा जवाब आएगा। जब किसी मामले पर आम कानून और खास कानून, स्पेशल लॉ दोनों मौजूद हों, तो खास कानून को तरजीह दी जाती है, यानी मखसूस मामले के लिए बनाया गया जो कानून होगा वो आम कानून से ज्यादा असर रखेगा, इसलिए इसका आंसर अल्फा आएगा। नेक्स्ट मैक्सिम है जी एक्सप्रेसो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसो अल्ट्रियरियस, यानी कि एक चीज का जिक्र दूसरी को क्या करता है, खारिज करता है। एक्सप्रेशन ऑफ वन एक्सक्लूड द अदर, एक का जिक्र दूसरी को क्या करता है, खारिज करता है। यह कानूनी तशरीह का असूल है कि जब कानून में कुछ चीजें वाज़े तौर पर लिखी हुई हूं, तो वो चीजें जो जिक्र नहीं की गई समझा जाता है कि जानबूझकर खारिज की गई हैं। मसलन अगर कानून कहे कैट्स एंड डॉग्स, तो हैमस्टर्स शामिल जो है वो नहीं होंगे उसमें, फिर वो स्पेसिफिकली सिर्फ कैट्स और डॉग्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट मैक्सिम है हमारे पास मैक्सिम नंबर 15, अट्रिस मेजेस वैलिड कायम प्रीट, यानी कि बेहतर है कि किसी चीज को मौसर माना जाए बजाय इसके कि उसे बातिल करार दिया जाए, उसे वॉइड किया जाए। इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी वॉइड, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अल्फा आएगा। यानी किसी दस्तावेज है, मुआयदा है, कानून है,
کو इस तरह तशरीह किया जाना चाहिए कि वो मौसर रहे, ना कि उसे बेकार या बेमानी करार दिया जाए। मकसद ये है कि कानून का इतलाक जो है वो क्या रहे, वो बरकरार रहना चाहिए, कानून के इतलाक को जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमिनिबस, यानी कि एक बात जो है, एक बात में झूठा, सब में झूठा। फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, एक बात में जो झूठा है वो सब में झूठा है, इसलिए इसका जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, वो अल्फा आएगा। यानी कि बेटा अगर कोई गवाह विटनेस किसी अहम नुक्ते पर झूठ बोलता पाया जाए तो अदालत उसके बाकी बयान पर भी एतबार नहीं करती, यानी गवाही को सच्चाई पर शुबा दिया जाता है कि ये बंदा जो है वो झूठा है, तो फिर झूठा ही माना जाएगा। नेक्स्ट है जी डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगरी, यानी कि जो अख्तियार दिया गया हो वो आगे नहीं दिया जा सकता। ए डेलीगेट कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेट, इसलिए इसका आंसर जो है वो अल्फा आएगा। यानी जिस शख्स को कोई अख्तियार अथॉरिटी दी गई हो वो उसे आगे किसी और को नहीं दे सकता जब तक कानून या हुक्म जो है वो वाज़े तौर पर इसकी इजाजत ना दे। नेक्स्ट है हमारे पास सोलस पॉपुली इस्ट सुप्रीमा लिक्स, यानी कि यहां पर हमें यह बताया जा रहा है कि अवाम की फलाह सबसे बड़ा कानून है। बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, अल्फा, यानी अवाम की भलाई और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को सबसे अहम समझा जाता है। रियासत किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवामी मफादात के लिए खास इकदामात कर सकती है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास नहीं पहुंचाएगा, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रीड्यूस नो मैन, इसलिए इसका जवाब जो है वो क्या आएगा, अल्फा आएगा। अगर अदालत को किसी ताखीर या गलती से किसी फरीक को नुकसान पहुंचे तो अदालत को चाहिए कि वो अपनी गलती दुरुस्त करे ताकि इंसाफ जो है वो मुतासिर ना हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट मैगज़िम है कॉन्सिनेंसेस एड इडम, यानी कि दिमागों का इत्तेफाक, मीटिंग्स ऑफ माइंड्स, कॉन्सेंसस एड इडम, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ मुआहिदा कानून का बुनियादी असूल है। इसका मतलब है कि मुआहिदे में शामिल तमाम फरीक एक ही बात पर एक ही मफहूम के साथ जो है वो मुत्तफिक हैं, यानी हकीकी रजामंदी या म्यूचुअल कंसेंट जो है वो इसमें ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स नॉन कोगेट एड इम्पॉसिबिलिया, ये बेसिकली जो है कानून नामुमकिन काम का तकाजा नहीं करता। लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल, लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल, बीटा जवाब आएगा कि कानून किसी शख्स से ऐसा काम करने का मुतालबा नहीं करता जो करना मुमकिन ना हो। ये इंसाफ और मंतक पर जो है मबनी असूल है कि लॉ हमेशा वही बनाया जाता है, लॉ वही कायम किया जाता है जो क्या हो, पॉसिबल। नेक्स्ट है जी एक्वोट्री इनक्यूबेट ऑनस प्रोबेंडी, यानी कि यहां पर जो है एक्वोट्री इनक्यूबेट ऑनस प्रोबेंडी जो है ये सबूत की जिम्मेदारी मुद्दाई पर है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास जो है अल्फा बनेगा। तो अदालत में जो फरीक दावा करता है, मुद्दाई है, उस पर लाजिम है कि वो अपने दावे के हक में सबूत फराहम करे, और ये अदालती इंसाफ का क्या है, बुनियादी असूल है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वोलेंटी नॉन फिट इंज्यूरा, वोलेंटी नॉन फिट इंज्यूरा, यानी राजी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। नो इंजरी इज डन टू अ विलिंग पर्सन, नो इंजरी इज डन टू अ विलिंग पर्सन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर जो है हमारे पास बीटा आएगा, नो इंजरी इज डन टू अ विलिंग पर्सन। बेसिकली अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी खतरे या नुकसान को कबूल करे तो बाद में वो इसी नुकसान पर हर जाने का दावा जो है वो नहीं कर सकता। ये टॉर्ट लॉ में एक अहम जो है वो दफा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास निमोडट कॉड नॉन हैबिट, अगर कोई शख्स वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है, नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हैव, अल्फा जवाब आएगा। जायदाद का कानून का बुनियादी असूल है आप जितने हक के मालिक हैं उससे ज्यादा मुंतकिल नहीं कर सकते, अगर मलकियत आपकी नहीं तो आप उसे बेच नहीं सकते।
इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? अल्फा आएगा। इन पेरी डेलिकिटो पोटीरियर एस्ट कंडीशो डेफिशिएंटिस, यानी कि यहां पर ये कह रहा है हमें जब दोनों फरीक बराबर के कसूरवार हों तो मुद्दा इलाया की जो पोजीशन होगी वो ज्यादा मजबूत होगी। When both parties are equally at fault, the defendant's position is the stronger. अल्फा जवाब आएगा। अगर मुकदमे के दोनों फरीक गलत हों तो अदालत मुद्दाई की मदद जो है वो नहीं करती जो खुद भी गलती में क्या हो, शरीक हो। नेक्स्ट है हमारे पास कोई फैक्ट पर एलम फैक्ट पर सम, यानी जो दूसरों के जरिए काम करता है वो खुद करता है। He who act through an other act himself, ये बेसिकली जो है विकेरियस लायबिलिटी की बुनियाद है, जिसमें यह बताया गया है कि मुलाजिम के दायरे इख्तियार में किए गए अमाल मालिक के अमाल जो है वो समझे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा। नेक्स्ट है जी जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डिरोगेंट, मतलब यह कि आम कानून खास कानून को मनसूख नहीं करता। जनरल प्रोविजन डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल वंस, याद रखिएगा, यानी कि अगर खास कानून को तरजीह हासिल होती है कि आम कानून किसी मौजूदा खास कानून पर असरअंदाज नहीं हो सकता, याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेस्ट रिपेली की अर्ट सेट फिनिस लिथियम मीन्स, यानी कि रियासत की मसलहत इसी में है कि मुकदमात का क्या हो, इख्तिताम हो। इट इज द स्टेट इंटरेस्ट देयर टू बी एन एंड ऑफ द लिटिगेशन, इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? अल्फा आएगा। अवामी मफादात में मुकदमात का इख्तिताम जरूरी है और यही असूल रेस जुडिकेटा और लिमिटेशन कवानीन की जो है वो क्या है, बुनियाद माना जाता है। नेक्स्ट है जी नीमो डिबेट विथ वेक्सरी प्रो एडम क्योसा मीन्स, यानी कि किसी शख्स को एक ही जुर्म पर दो बार तंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, किसी एक शख्स को एक ही जुर्म पर दो बार तंग नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्विस्ट फॉर अ सेम काज, अल्फा आंसर आएगा। ये डबल जियोप्रेडी का असूल है, यानी एक ही जुर्म पर दोबारा मुकदमा या सजा जो है वो दी नहीं जा सकती। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है एक्टा एक्सटीरियोरा इंडिकेंट इंटरियोरा सेक्रेटा, यानी कि इसमें बेसिकली हमें यह बताया गया है कि एक्सटर्नल एक्ट शो इंटरनल सीक्रेट्स, जो एक्सटर्नल एक्ट्स होंगे वो किसको शो करेंगे, वो बेसिकली इंटरनल सीक्रेट्स को शो करेंगे। बैरूनी अमाल अंदरूनी इरादों को जाहिर करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा, यानी किसी शख्स को नियत की जो नियत है उसके जाहिरी अमाल से समझी जाएगी, अल्फा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट, कानून आगे देखता है पीछे नहीं, ला लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, अल्फा इसका आंसर आएगा। कवानीन आमतौर पर मुस्तकिल होते हैं, माजी पर लागू नहीं किए जाते जब तक वाज़े तौर पर जो है वो जिक्र ना हो इसका, इसलिए 31 जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? अल्फा होगा, ला लुक्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। 32 है हमारे पास नोस्टरासोसिस, ये नोस्टरासोसिस जो है ये किसी लफ्ज का मतलब उसके साथ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से समझा जाता है, यानी अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट्स कीप, वो जो वर्ड है वो बेसिकली उसी से मंसूब होगा, यानी जो मुबहिम लफ्ज का मफहूम है ना वो उसके साथ इस्तेमाल शुदा लफ्ज से क्या किया जाएगा? आखिज किया जाएगा। ए वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। नेक्स्ट है हमारे पास इड्यूसडम जेनेरिस, इड्यूसडम जेनेरिस जो है उस नोयत या किस्म का, ऑफ सेम काइंड के मीनिंग में जो है इसको हम लेते हैं जब आम लफ्ज मखसूस अल्फाज के बाद आए तो उसे इन्हीं अशिया की नोयत में समझा जाता है। जैसे बेटा आमतौर पर कार है, ट्रक है एंड अदर व्हीकल्स जो हैं, यानी ये भी व्हीकल्स हैं और इसके अलावा बाकी भी इसमें क्या होंगी? शामिल होंगे। नेक्स्ट है जी कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एस्ट एट फोर्टिसिमा इन लेगी मीन्स, यानी कि किसी
कानून की बेहतरीन तशरीह वो है जो उसके बनने के वक्त की गई हो। द बेस्ट इंटरप्रिटेशन इज वन कॉन्टेम्पोरेनियस विद इट्स मेकिंग। इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट इज वन जो कॉन्ट्रापोरेनियस विद इट्स मेकिंग। पुराने कानून को उसी मानी में समझा जाएगा जो उनके बनने के वक्त जो है वो क्या किए गए थे, मुकर्रर किए गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्स नॉन स्क्रिप्टा रेफर्स टू। लेक्स नॉन स्क्रिप्टा जो है ये किसके लिए रेफर किया जाता है? तो आप बताएंगे गैर तहरीरी कानून जो है, अनरिटन लॉ को हम क्या कहते हैं? लेक्स नॉन स्क्रिप्टा। ऐसे कानून जो पार्लियामेंट से मंजूर नहीं बल्कि कॉमन लॉ या कस्टमरी लॉ जो है उन पर मबनी है, उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी एक्सट्रोपी कैसुआ नॉन ओरिटर एक्टियो, यानी कि गैर इखलाकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई पैदा नहीं होती। नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम द इमोरल कॉज। अगर मुकदमे की बुनियाद गैर कानूनी और गैर इखलाकी हो तो अदालत इसकी मदद नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है जी निमोपोटेस एक्स सिम्योल एक्टर इट जुडिक्स, यानी कि कोई शख्स बैक वक्त मुद्दाई और जज नहीं हो सकता। नो वन कैन बी बोथ प्लेंटिफ एंड द जज। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा आएगा। इंसाफ के असूलों के मुताबिक एक ही शख्स को मुकदमे में फरीक और फैसला करने वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स, यानी कि कानून छोटी मामूली बातों से जो है वो नहीं उलझता। द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स। अदालतें निहायत मामूली या बेमानी मामलात पर जो है वो कार्रवाई नहीं करती। इसका आंसर आएगा अल्फा। नेक्स्ट है जी इग्नोरेंशिया फैक्टी एग्जीक्यूट। ये बेसिकली हकीकत से ला इल्मी काबिल मानी है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट एक्सक्यूजेस। अगर किसी ने किसी हकीकत को गलत समझ लिया, अगर किसी ने किसी हकीकत को जो है गलत समझकर गलती की हो तो ये काबिले माफी हो सकता है, मगर कानून से ला इल्मी जो है ये माफी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है बेसिकली रेशियो डिसाइडेंडी। बहुत अहम एमसीक्यू है। रेशियो डिसाइडेंडी जो है ये फैसले की बुनियादी वजह, द रीजन फॉर डिसीजन। ये अदालती फैसले का वो हिस्सा है जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पर जो है आइंदा मुकदमात में क्या करता है? रहनुमाई करता है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? रीजन फॉर द डिसीजन यानी अल्फा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीम्स जो हैं वो आपसे शेयर किए हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट 50+ लैटिन मैगजीम्स जो हैं वो आप लोगों से शेयर किए हैं, उनको जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।